Hello everyone. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकेंड। जैसा कि रिसेंट एडवांसेस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी, और डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी दो प्रकार की रेडियोग्राफी आती है। एक कंप्यूटेड रेडियोग्राफी और दूसरी है डिजिटल रेडियोग्राफी। लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल रेडियोग्राफी का इंट्रोडक्शन किया था। दैट मीन्स आपको डिजिटल रेडियोग्राफी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। तो जैसा कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी की बात की जाए तो दोनों ही कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से बहुत अलग है, ठीक है। और कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर दैट मीन्स कन्वेंशनल एक्सरे मशीन काम में लेते हैं अपन। एक्सरे कैसेट के अंदर आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जगह इमेजिंग प्लेट होती है, वह एक्सपोज होती है, उसको रीड कराते हैं, आपके कंप्यूटर प्रोसेसर पर आपकी इमेज आती है। दैट मीन्स जिसका आपने एक्सरे किया उसकी इमेज आती है बॉडी पार्ट की, फिर आप उसको प्रिंट का कमांड देते हो और प्रिंटर के द्वारा वो एक्सरे फिल्म पे प्रिंट की जाती है। ये नॉर्मल सा सिंपल सा फंडा था आपका कंप्यूटर रेडियोग्राफी का। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी की। डिजिटल रेडियोग्राफी में क्या था, चीज़ें वही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर एक्सपोज करने के बाद में आपको कैसेट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। ट्रांसपोर्ट कैसे, उसको आप एक्सरे रूम से प्रोसेसिंग रूम में लेके आते हो और वहाँ पे रीडर के अंदर उसको इंस्टॉल किया जाता था, रीड कराया जाता था। बट DR दैट मीन्स डिजिटल रेडियोग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब वहाँ क्या होगा, वहाँ जो आपकी कैसेट है वो डायरेक्ट अटैच होती है आपके प्रोसेसर से, दैट मीन्स वर्क स्टेशन जिसको आप बोलते हो, और या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं कंप्यूटर, ठीक है। डायरेक्ट अटैच होती है उससे थ्रू द मीन्स ऑफ केबल वायर, केबल या वायर से वो अटैच रहती है। जैसे आप कैसेट को पोजीशन पे लगाते हो, एक्सपोजर करते हो, एक्सपोजर करते ही यहाँ पे आपको रीड कराने का, ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा। जैसे आपने एक्सपोजर किया, विद इन आपकी 2 to 3 सेकेंड्स इमेज कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाती है। दैट मीन्स कि एक्सपोजर करने के बाद में पेशेंट ने पोजीशन चेंज भी नहीं की, इतनी देर में आपकी इमेज कंप्यूटर पे पहुंच गई। बिकॉज डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो कैसेट होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। अब डिजिटल रेडियोग्राफी में भी दो प्रकार की होती है, एक होता है इनडायरेक्ट फ्लैट सिस्टम और एक होता है डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम। दैट मीन्स कि जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कंप्यूटर रेडियोग्राफी की, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आप एक्सपोज कराते हो, रीड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी डिटेक्टर्स लगे हैं। इसी तरीके से डिजिटल में भी डिटेक्टर्स लगे होंगे कैसेट के अंदर, बिकॉज कन्वेंशनल की तरह अपन कैसेट के अंदर यहाँ पे एक्सरे फिल्म नहीं रखने वाले। एक्सरे फिल्म अब लास्ट में चाहिए होती है जब आप प्रिंट करते हो इमेज को, उससे पहले एक्सरे फिल्म का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे होते हैं, कैसेट के अंदर डिटेक्टर्स लगे होते हैं, वो एक्सरे बीम को डिटेक्ट करते हैं और उनके पास सिग्नल आता है और वो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर वायर के थ्रू वो सिग्नल्स आपके कहाँ पे जाते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं और आपके पास इमेज मिल जाती है। ये एक नॉर्मल सा सिस्टम होता है, फंडा होता है। तो यहाँ पे भी दो प्रकार के डिटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट डिटेक्शन और एक होता है डायरेक्ट डिटेक्शन। इनडायरेक्ट में क्या होता है वो अपन बात करें तो इनडायरेक्ट के अंदर जो एक्सरेज आती हैं वो जैसे कैसेट पे गिरेंगे वहाँ पे सिंटिलेशन मटेरियल लगा होता है। दैट मीन्स पहले एक्सरेज कन्वर्ट होंगी लाइट फोटॉन्स में, और फिर लाइट फोटॉन्स आपके किस में कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपके डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे और डिजिटल इमेज आपको मिल जाएगी। ये होता है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या होगा कि ये जो बीच में एक प्रोसेस है जहाँ पे एक्सरेज कन्वर्ट की जाती है लाइट में, ये वाली प्रोसेस हट जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि एक्सरेज सीधी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। दैट मीन्स आपकी जो एक्सरेज वो सीधी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स
ये जो रेडियोग्राफी होती है ये होती है डायरेक्ट। अब अपन बात करेंगे आज का जो लेक्चर अपना वो है इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम। तो अब अपन बात करते हैं कि इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम। पहली बात तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और फिर किस तरीके से इसकी वर्किंग है। इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ a scintillation phosphor, amorphous silicon photodiode एंड फ्लैट TFT एरे। सबसे पहले अपन इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। पहला है आपका सिंटिलेशन फॉस्फर, जो क्या करता है एक्सरेज को लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करता है। अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड्स, इसका क्या काम है उन लाइट फोटॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। एंड फ्लैट TFT एरेज, TFT थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर, जिनका क्या काम होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। TFT की बात अपन ने कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर भी की थी। तो दैट मीन्स कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो 3 कंपोनेंट है। पहला सिंटिलेशन फॉस्फर, दूसरा अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड जिसको अपन ASI के नाम से भी यहाँ पे डिनोट करते हैं। ए का मतलब अमोर्फस, SI सिलिकॉन डायोड, ठीक है। एंड फ्लैट TFT सिस्टम या फिर TFT एरेज। अब क्या होता है जैसे आपके एक्सरेज सबसे पहले किस पे गिरती है सिंटिलेशन पे, क्योंकि बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक्सरेज लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट की जाती है और यहाँ पे सिंटिलेशन फॉस्फर का काम होता है एक्सरेज को लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करना। व्हेन एक्सरे फोटॉन्स रीच टू द सिंटिलेशन visible light proportional to the incident energy is emitted and then recorded by the array of photodiode and converted into electrical signals. That means कि जैसे ही आपकी एक्सरेज कहाँ पे पहुँचती हैं सिंटिलेशन फॉस्फर के पास पहुँचती हैं तो वहाँ से लाइट निकलती है और वो लाइट किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एनर्जी। दैट मीन्स इंसिडेंट एनर्जी जो आ रही है उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ रही है, एक्सरे एनर्जी आ रही है। तो दैट मीन्स जितनी इंटेंसिटी आपके एक्सरे एनर्जी की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी विजिबल लाइट वहाँ से एमिट होगी। एमिट होने के बाद में ये विजिबल लाइट कहाँ जाती है, एंड देन रिकॉर्डेड बाय द एरे ऑफ फोटोडायोड। और ये जो फोटोडायोड है कौन सी, अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड, इनके द्वारा वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो लाइट फोटोन्स या फिर वो जो विजिबल लाइट्स है जिसको सिंटिलेशन फॉस्फर ने एमिट किया था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट की जाती हैं। दीज चार्ज आर then read out by the TFT array and similar to that of the direct conversion DR system। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है इनको कौन रीड करता है, TFT array थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर्स इनको रीड करते हैं। सिमिलर दैट ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन DR सिस्टम, दैट मीन्स जिस तरीके से DR में होता है। अब DR में क्या होगा वो अपन बात करेंगे, डायरेक्ट DR में क्या होगा उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि जिस तरीके से डायरेक्ट DR के अंदर सीधा TFT करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट वाला आ गया ना। इनडायरेक्ट में जो चीज़ ऐड थी वो कौन सी थी, लाइट कन्वर्जन वाली, वो अपन ने पढ़ ली। उसके बाद का सिस्टम कौन सा आएगा आपका, डायरेक्ट कन्वर्जन वाला। और डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या होता है कि एक्सरेज जो होती है वो सीधी की TFT के द्वारा क्या की जाती है, रीड की जाती है। अब जैसा कि अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ पे जो कैसेट के अंदर आपकी कैसेट होगी, इनडायरेक्ट जो फ्लैट पैनल सिस्टम होगा उसकी अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। बेस जो होता है वो ग्लास सबस्ट्रेट का बना होता है। उसके बाद में जो आपका थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है TFT थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर, जो लास्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये जो TFT होता है इसके ऊपर आपके चार्ज कलेक्टर लगे होते हैं जिनको अपन कैपेसिटर भी बोलते हैं, और फोटो डायोड भी यहीं पे लगी होती है। दैट मीन्स जो आपका जिनका फोटो डायोड जिनका क्या काम था, विजिबल लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, वो कहाँ पे लगी होती है, TFT के ऊपर लगी होती है। और जो आपकी जो मेन जो फर्स्ट लेयर होती है, जो इंपॉर्टेंट लेयर होती है वो कौन सी होती है, सिंटिलेशन फॉस्फर की। अब अगर आप यहाँ से वर्किंग को समझते हो थोड़ा सा, तो ये आपकी पूरे के पूरे तीनों जो कंपोनेंट है ये एक पैकिंग के अंदर, एक क्लोजर के अंदर पैक कर दिया जाता है, और ये एक तरीके से कैसेट की तरह वर्क करती है। इसको आप बॉडी के पेशेंट के नीचे पोजीशन करते हो, किसी भी बॉडी पार्ट के नीचे। एक्सरेज आती है, एक्सरेज सबसे पहले आपके टकराती है सिंटिलेशन फॉस्फर पे, वहाँ से निकलती है आपकी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट प्रोपोर्शनल होती है एक्सरेज की इंटेंसिटी के, जितनी ज़्यादा एक्सरेज उतनी ज़्यादा विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को फोटोडायोड्स कैप्चर करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं और उनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके किससे कन्वर्ट किए जाते हैं, डिजिटल सिग्नल्स में। किसके द्वारा, TFT के द्वारा, ठीक है। और ये जो आपका TFT है
ये आपका कनेक्टेड होता है वायरिंग के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से, और वो डिजिटल सिग्नल्स आपके कहाँ पे जाते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं, और वहाँ पे डिजिटल इमेज डिस्प्ले की जाती है। तो ये मेन और इम्पोर्टेंट और सिंपल सी वर्किंग हुई आपकी इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम की। एक बार दोबारा समझ लो इसको। एक्सरेज आती हैं, सिंटिलेशन फॉस्फर उसको लाइट में कन्वर्ट करता है, लाइट्स को फोटो डायोड रिकॉर्ड करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं, और टीएफटी उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद में वायरिंग के थ्रू वो डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर के पास में भेजे जाते हैं, और वहाँ पे आपको वर्क स्टेशन के ऊपर डिजिटल इमेज डिस्प्ले होती है। The scintillation crystal used is cesium iodide doped with thallium or gadolinium oxysulfide doped with terbium that converts the incident X-rays into visible light. दैट मीन्स कि जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिंटिलेशन मटेरियल काम में लिया जाता है, सिंटिलेशन फॉस्फर काम में लिया जाता है, तो उसकी बात की गई है कि सिंटिलेशन फॉस्फर के अंदर कौन सा मटेरियल अपन काम में लेते हैं। तो दो प्रकार के मटेरियल यहाँ पे काम में लिए जा सकते हैं। एक आपका सीजियम आयोडाइड विद डोप्ड विद थेलियम, दैट मीन्स फर्स्ट मटेरियल सीजियम आयोडाइड डोप्ड विद थेलियम, और दूसरा है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड डोप्ड विद टर्बियम। जैसा कि अगर आपको याद हो तो ये दोनों वही मटेरियल है जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में काम में लिए जाते हैं। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम क्या होता है, विजिबल लाइट एमिट करना, दैट मीन्स एक्सरेज अब्जॉर्ब करना और विजिबल लाइट एमिट करना। और यहाँ पे सिंटिलेशन फॉस्फर भी क्या कर रहा है, वही कर रहा है। और यहाँ पे अपन ने मटेरियल भी कौन से काम में लिए हैं, वही काम में लिए हैं जो कि आपके मॉडर्न इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर काम में लिए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड और लेंथेनियम ऑक्सीब्रोमाइड जैसे। इट वर्क्स सिमिलर टू दैट ऑफ एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इन ए कैसेट। दैट मीन्स कि ये जो सिंटिलेशन फॉस्फर मटेरियल होता है, इसकी अगर वर्किंग की बात की जाए तो जैसा कि आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो वर्किंग होती है सेम एज इट इज़ इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर इसकी स्ट्रक्चर की भी अगर अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर भी किस तरीके की होगी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की तरीके की ही होगी। The detector base is glass substrate onto which light sensitive amorphous silicon photodiode with a capacitor and a TFT is embedded in the form of pixels. That means कि जो आपका ये डिटेक्टर है इसका जो बेस होता है वो किसका बना होता है, ग्लास सबस्ट्रेट का बना होता है, ऑन टू विच, और उसके ऊपर क्या लगा होता है, पिक्सल्स की तरह। ठीक है, उसके ऊपर पिक्सल्स की तरह दो चीज़ें लगी होती हैं, एक तो होता है TFT थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है आपका अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड विद कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्टोर करना। ठीक है, ताकि TFT उनको क्या कर सके, डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर सके। अमोर्फस सिलिकॉन इज अ फ्लूइड दैट कैन बी पेंटेड ऑन द गिवन सरफेस। जो आपकी ये सरफेस होती है इसके ऊपर पेंट की तरह अमोर्फस सिलिकॉन पेंट किया जाता है। The entire assembly is put in the protective enclosure with external cable connection. That means कि ये जो पूरी यूनिट है इसको अपन एक प्रोटेक्टिव एनक्लोजर के अंदर असेंबल करते हैं और एक्सटर्नल केबल कनेक्शन, केबल के द्वारा इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब बात होती है इसकी वर्किंग की। व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सरेज, जैसे ही एक्सरे से एक्सपोज की जाती हैं, सिंटिलेशन जो क्रिस्टल सिस्टम होता है जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की तरह वर्क करता है, उसकी स्ट्रक्चर भी वही है, मटेरियल भी वही है। तो ये क्या करता है, सिंटिलेशन क्रिस्टल एमिट्स विजिबल लाइट, सिंटिलेशन क्रिस्टल विजिबल लाइट एमिट करेंगे, विच इज टर्न एक्सपोजेस द लाइट सेंसिटिव फोटोडायोड। और जिन जो लाइट फोटोन्स एमिट किए थे किसने, सिंटिलेशन क्रिस्टल्स ने, अब वो लाइट फोटोन्स क्या करेंगे, अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड को एक्सपोज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे अगर अपन बात करें कि अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड किससे एक्सपोज होती है, आपकी विजिबल लाइट से एक्सपोज होती है। और वो विजिबल लाइट कहाँ से आती है, विजिबल लाइट जब आपका सिंटिलेशन क्रिस्टल्स एक्सरे से एक्सपोज होते हैं और विजिबल लाइट एमिट होती है। The photodiode release electrons so that charge is built up in each detector element that is stored by the capacitor. That means क्या photodiode
विजिबल फोटोन्स को, विजिबल लाइट फोटोन्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करती है। फोटो डायोड का काम होता है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करना और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना। वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स टीएफटी में जाते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटर्स लगे होते हैं पिक्सल्स के अंदर। पिक्सल्स दैट मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था रो और कॉलम होती है, उनका जो एक बॉक्स होता है उसको अपन पिक्सल बोलते हैं। तो वहाँ पे कैपेसिटर्स होते हैं, उन कैपेसिटर के अंदर ये जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टोर्ड कर लिए जाते हैं और फिर इनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेटर द चार्ज इन ईच डिटेक्टर एलिमेंट इज रीड आउट बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स। दैट मीन्स कि बाद में ये जो चार्ज होता है हर एक डिटेक्टर के अंदर, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा रीड आउट किया जाता है। द TFT दैट हैज़ 3 कनेक्शन नेमली गेट, सोर्स एंड ड्रेन। अब अपन बात करते हैं TFT की, थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर। इसमें 3 सिस्टम्स होते हैं, एक गेट होता है, एक सोर्स होता है और एक होता है ड्रेन। ठीक है, गेट का काम होता है इसको ऑन और ऑफ करने का। दैट मीन्स गेट एक तरीके से स्विच का काम करता है। सोर्स यहाँ पे कैपेसिटर की बात की गई है जहाँ पे ये चार्ज स्टोर किया गया, और ड्रेन दैट मीन्स जब ये चार्ज डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो केबल्स के थ्रू इसको ड्रेन आउट किया जाता है। कहाँ पे? कंप्यूटर के पास में। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए, 3 कनेक्शन हो गए। ड्यूरिंग द एक्सरे एक्सपोजर, अब अपन बात करते हैं एक्सरे एक्सपोजर के वक्त की। जब अपना एक्सरे एक्सपोजर हो रहा होता है, नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाई टू द गेट। जो ये TFT का जो गेट है इस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होता है। एंड ऑल द ट्रांजिस्टर स्विचेज आर इन ऑफ। और जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं TFT के अंदर वो सारे के सारे कौन सी कंडीशन में होते हैं? ऑफ कंडीशन में होते हैं। कब होते हैं? जब एक्सरे से एक्सपोजर लग रहा होता है। आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हो TFT रीड आउट प्रोसेस बाय द स्कैन कंट्रोल का। जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 11, 12, 21, 22, ये आपके क्या है? पिक्सल्स है डिटेक्टर के। 11, 12, 1, 1, 1, 2 जो है ये आपके क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। कॉलम इनका नेमिंग की गई है। ऊपर आपको दिख रहा है एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि S1 और S2 से कनेक्टेड है। मल्टीप्लेक्सर है डिजिटाइजर, जो क्या काम कर रहा है? ये जो TFT है यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मिला, जो चार्ज स्टोर हुआ था, उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। नीचे आपको ड्रेन लाइंस दिख रही हैं C1, C2, ठीक है, जिनका क्या काम है? उन डिजिटल सिग्नल्स को अब कहाँ पे भेजना? केबल कनेक्शन के द्वारा कंप्यूटर तक भेजना। 21, 22, 11, 12 ये आपके क्या है? चार्ज कलेक्टर है, ठीक है। S1, S2 के बीच में जो लगे हुए हैं आपको ट्रायंगल शेप में दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं अपन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का क्या काम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा उसको पहले एम्पलीफाई किया जाता है। दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है, उसकी वैल्यूज़ को हाई किया जाता है। हाई करने के बाद में उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। R1, R2 रो गेट लाइन्स है यहाँ पे, ठीक है। गेट लाइन्स की अगर अपन बात करें तो गेट लाइन्स का काम होता है ऑन और ऑफ का। जब ये नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड होती हैं तो दैट मीन्स आपके जितने भी TFT पैनल है, ट्रांजिस्टर जो है वो सारे के सारे ऑफ कंडीशन में होते हैं। जैसे ये पॉजिटिव से होते हैं तब ये ऑन स्विच के अंदर होते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा डायग्राम है वो डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम का दिखाया जा रहा है। इससे थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट में क्या होता है। डायरेक्ट के अंदर सीधा अमोर्फस चार्ज कलेक्टर और TFT, दैट मीन्स यहाँ पे सिंटिलेशन नहीं है, जबकि इनडायरेक्ट में आपका क्या था? सिंटिलेशन था। सिंटिलेशन का क्या काम था? एक्सरे फोटोन्स को विजिबल लाइट्स के अंदर कन्वर्ट करना। द चार्ज एक्यूमुलेटेड इन ईच डिटेक्टर एलिमेंट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। दैट मीन्स कि जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया। जब एक्सरे एक्सपोजर हुआ तब वो ऑफ सिचुएशन में थे TFT। अब एक्सरे से विजिबल लाइट हुई, विजिबल लाइट से फोटो डायोड ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, अब जैसे चार्ज स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद में क्या होगा? ड्यूरिंग द रीड आउट अब क्या करना है? इमेज की रीडिंग करनी है, रीड आउट प्रोसेस करानी है। पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट।
गेट पे कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। जैसे आप पॉजिटिव वोल्टेज करते हो तो गेट कौन सी सिचुएशन में आएगा, ऑन सिचुएशन में। और अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो चार्ज स्टोर हुआ था वो किस में कन्वर्ट होगा, डिजिटल में होगा। किस तरीके से होता है यहाँ पे, दिस विल कनेक्ट वर्टिकल वायर्स C1 C2 टू द डिजिटाइजर थ्रू द स्विचेज S1 S2। दैट मीन्स कि जो कॉलम्स है C1 C2 वो किस तरीके से कनेक्ट की, C1 आपकी S1 से कनेक्ट होती है, C2 आपकी S2 से कनेक्ट होती है। S1 S2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लेक्सर डिजिटाइजर से कनेक्ट करने का सिग्नल। द मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट द कॉलम सीक्वेंसली। अब मल्टीप्लेक्सर को कन्वर्ट करना है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 कॉलम है, 10 कॉलम के अंदर आपके वो जो कैपेसिटर्स है उन्होंने चार्ज कलेक्ट कर रखा है। अब उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना था, तो मल्टीप्लेक्सर 10 के 10 को एक साथ नहीं करता कभी भी। वो पहले एक कॉलम को उठाएगा, फिर उसके जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसको वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी कॉलम को, फिर तीसरी कॉलम में, सीक्वेंसली 1 कॉलम एट 1 टाइम, एक बार में एक ही कॉलम। एंड द चार्ज इज एम्पलीफाइड अलाउड टू मूव द डिजिटाइजर। और डिजिटाइजर के पास जाने से पहले वो चार्ज क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। थस द गेट सेलेक्ट्स ए रो एंड मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट्स ए कॉलम। अब यहाँ पे टोटल की बात की जाए तो गेट क्या कर रहा है, हर एक रो को सेलेक्ट करेगा एक टाइम में, और मल्टीप्लेक्सर एक कॉलम को सेलेक्ट करेगा। और इस तरीके से द चार्ज इन ईच डिटेक्टर एलिमेंट इज रीड आउट सीक्वेंसली। और जितने भी डिटेक्टर्स हैं उनमें से सबका चार्ज रीड आउट किया जाता है सीक्वेंसली। सीक्वेंस का मतलब एक सीक्वेंस के अंदर एक बार में एक ही। फाइनली द सिग्नल इज डिजिटाइज्ड एंड स्टोर्ड फॉर इमेज डिस्प्ले। और फाइनली वो सिग्नल्स क्या किया जाता है, डिजिटाइज कर दिया जाता है। दैट मीन्स डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इमेज डिस्प्ले की दी जाती है कंप्यूटर में, और वहाँ पे स्टोर भी कर लिया जाता है। तो ये आपकी ऑल ओवर प्रोसेस हो चुकी है इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम की। ठीक है, अब इसके अलावा इस टॉपिक में अपने दो चीज़ें रहती हैं, एक होता है डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम। तो जैसा कि बात की जाए इनडायरेक्ट कंपेरिजन में, तो वहाँ पे आपको कम थ्योरी पढ़नी है, कम वर्किंग है, बिकॉज वहाँ पे सिंटिलेशन आपका हट चुका है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में अपना जो डिफरेंस किसका, कंप्यूटर रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी के बीच का जो डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो आपका मेन टॉपिक रहेगा वो है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। तो ये जो 3 टॉपिक है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।